दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में हिंसा पर आज भी बवाल। लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठन आयसा से एबीवीपी के खिलाफ निकाला मार्च। मार्च में शामिल छात्रों ने लगाए आजादी के नारे। प्रदर्शन में जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष भी शामिल। दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेफ्ट संगठनों के आजादी मार्च में पहुंचे डी राजा और सीताराम येचुरी। 2 मार्च को एबीवीपी के छात्र फिर करेंगे प्रदर्शन। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद वडोदरा में भी एनएसयूआई और एबीवीपी के छात्रों के बीच भिड़ंत। पुलिस ने दोनों संगठन के छात्र नेताओं को हिरासत में लिया। पश्चिम बंगाल के जादवपुर यूनिवर्सिटी में छात्रों ने निकाला मार्च। शहीद कैप्टन की बेटी गुरमेहर के पक्ष में आवाज बुलंद की। गुरमेहर ने छोड़ी दिल्ली, आज तक सिर्फ बोले दादा बेटे की शहादत पर न उठाएं सवाल। गुरमेहर का ट्वीट, हमें अकेला छोड़ दो। कोई चिंता नहीं है, क्या कर लेंगे ये, क्या कर लेंगे। बेटा चलेगा, ज्यादा से ज्यादा उसको ये मार ही लेंगे ना, और क्या कर सकते हैं। केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल से मुलाकात की। रेप की धमकी देने वालों को तुरंत सलाखों के पीछे भेजने की मांग की। गुरमेहर कौर को फेसबुक पर मिली रेप की धमकी पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। दिल्ली पुलिस का गुरमेहर को पूरी सुरक्षा देने का भरोसा। गुरमेहर का मजाक उड़ाने पर अब नजरुद्दीन शाह ने सहवाग और रणदीप हुड्डा की आलोचना की। सहवाग और हुड्डा ने राष्ट्रभक्ति नहीं बल्कि असंवेदनहीनता दिखाई, ऐसा कहा। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने सहवाग पर निशाना साधा। गुरमेहर मामले में बॉल ठीक से समझ नहीं सके, सहवाग हुए हिट विकेट। गुरमेहर के समर्थन में उतरे वाड्रा। फेसबुक पर कहा, फांसीवादी ताकतों से लड़ने के लिए देश को तुम पर गर्व। गुरमेहर मामले में बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने एबीवीपी को दिखाया आईना। कहा, अलग विचारधारा रखने वाले हमारे दुश्मन नहीं। रामजस कॉलेज में देश विरोधी नारे की शिकायत और एफआईआर दर्ज कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार। बीजेपी नेता को फटकार लगाई। वाराणसी में लालू ने पीएम और मायावती पर निशाना साधा। बोले, चुनाव के बाद दोनों गठबंधन के फिराक में। बोले, जनता करेगी अखिलेश के लाइसेंस का रिन्यूअल। खाली रिन्यूअल करना और जगह पे वो मायावती पर भी कोई भरोसा मत करना। देवरिया की रैली में केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने लालू पर साधा निशाना। बोले, पहले भी आते रहे हैं लेकिन हर बार नीचे से होते हैं फर्स्ट। यूपी में छठे और 7वें चरण के मतदाता सूचियों में गड़बड़ी को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग में गुहार लगाई। मणिपुर में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की रैली। बोले, इस प्रदेश को नहीं चला सकती नागपुर की विचारधारा। इम्फाल में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली। कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। बोले, बीजेपी सत्ता में आई तो आर्थिक नाकेबंदी का दौर होगा खत्म। जेडीयू विधायक संजय सिंह को विधानसभा के अंदर फोन पर मिली जान से मारने की धमकी। पुलिस ने शिकायत दर्ज की। हरियाणा में कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई सड़कों पर आई। सिरसा में अशोक तंवर के समर्थकों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पुतला फूंका। उपहार अग्निकांड में दोषी गोपाल अंसल की सजा में बदलाव की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट। 3 मार्च को सुनवाई। साक्षी महाराज ने एटा में कहा, देश में कब्रिस्तान की कोई जरूरत नहीं, मौत के बाद सबका होना चाहिए दाह संस्कार। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश की तुलना कंस और औरंगजेब से की। कहा, कोई अपने बेटे का नाम उनके नाम पर नहीं रखेगा। सोनभद्र में यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य भी भूले मर्यादा। अखिलेश और राहुल को गप्पू और पप्पू की जोड़ी बताया। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान, बीजेपी के लिए राम मंदिर आस्था का मुद्दा नहीं बल्कि मियादी बुखार। मोदी के बाहुबली बयान पर मायावती का पलटवार। चुनाव जीतने के बाद मुख्तार अंसारी से हट जाएगा माफिया का ठप्पा। देश को मिला पहला इंटीग्रेटेड हेलीपोर्ट। 100 करोड़ की लागत से बना हेलीपोर्ट 16 हेलीकॉप्टरों की उड़ान भरने की क्षमता। केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा की केजरीवाल से टर्बाइन फ्यूल टैक्स 25% से कम करने की मांग। दिल्ली में सस्ते हेलीकॉप्टर सेवा के लिए जरूरी। बेंगलुरु के परान्ना जेल में बंद शशिकला से मिले तमिलनाडु सरकार के मंत्री। 4 मंत्रियों ने मुलाकात की। चुनाव आयोग में शशिकला ने दाखिल किया जवाब। एआईएडीएमके महासचिव पर चयन को बताया पार्टी संविधान के मुताबिक सही। पन्नीर सेल्वम गुट के 12 सांसद राष्ट्रपति से मिले। जयललिता की मौत की जांच की मांग की।
दिल्ली मेट्रो में स्मार्ट कार्ड में रिचार्ज करवाए गए रुपए अब रिफंड नहीं होंगे, 1 अप्रैल से नियम लागू। बदलावों के साथ जम्मू कश्मीर में होगी पेलेट गन की वापसी, पैरों पर फायर किए जाएंगे छर्रे। कैंसर में मारे गए भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास का हैदराबाद में अंतिम संस्कार, कल देर रात पहुंचा था शव। एटीएम ने अब मेरठ में उगले चूरन वाले नोट, टीचर ने निकाले 10,000 रुपए तो मिला 2,000 का एक नकली नोट, बैंक ने शुरू की जांच। रजनीकांत के दामाद और अभिनेता धनुष की कोर्ट में पेशी, एक दंपत्ति ने धनुष पर अपने बेटे होने का पेश किया दावा, अगली सुनवाई 2 मार्च को। तमिलनाडु में एक दंपत्ति ने रजनीकांत के दामाद धनुष को बताया है अपना खोया हुआ बेटा, 65,000 रुपए के मासिक गुजारा भत्ते की मांग। उच्चतम न्यायालय ने एक महिला को गर्भपात की अनुमति देने से किया इनकार, कहा डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चा निसंदेह कम बुद्धिमान, पर उसके हालात बदल सकते हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में बारिश के कारण हुए भारी भूस्खलन की वजह से जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। पाकिस्तान से निपटने के लिए सीमा पर भारत तैनात करेगा स्पाइडर, किसी भी तरह के हवाई क्षेत्र के उल्लंघन की कोशिश नाकाम करने में सक्षम। स्पाइडर मिसाइल सिस्टम से विमान, क्रूज मिसाइल, निगरानी विमान या ड्रोन को 15 किलोमीटर के दायरे में ध्वस्त करने की क्षमता होगी। बुल्ढाना में अवैध अतिक्रमण के विरोध में लोगों का नगर पालिका दफ्तर में हंगामा, नगर विकास मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी। एमसीडी चुनाव से पहले बीजेपी का हल्ला बोल, दिल्ली के जनकपुरी में बिजली पानी को लेकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के जशपुर में महिला सरपंच की अनोखी पहल, जेवर बेच पैसा इकट्ठा कर ग्रामीण महिलाओं संग मिलकर 100 टॉयलेट बनवाए। वर्ल्ड बैंक की सीईओ क्रिस्टीना जॉर्जीवा पहुंची मुंबई, चर्चगेट से दादर तक लोकल में किया सफर। केरल के कन्नूर में चर्च के पादरी पर लगा रेप का आरोप, पुलिस ने गिरफ्तार किया। कर्नाटक के चिकमंगलुरु में लोगों को रिवॉल्वर दिखाकर धमकाना पुलिस वाले को पड़ा महंगा, भीड़ ने धुनाई की। मुजफ्फरपुर में 12 साल पहले सरेंडर करने वाले 18 नक्सलियों को इनाम, प्रशासन की ओर से मिली 1.25 लाख की सहायता राशि। गुरदासपुर में बिजली का बकाया बिल नहीं चुकाने पर बिजली विभाग सख्त, कई सरकारी दफ्तरों के काटे कनेक्शन। गुजरात के वलसाड़ में गैराज के बाहर खड़ी 2 कारों में लगी भीषण आग, देखते ही देखते दोनों गाड़ियां खाक। भोपाल में एक प्ले स्कूल में 3 साल की बच्ची के यौन शोषण का सनसनीखेज मामला, पुलिस मामले की जांच में जुटी। एटा में हादसे का शिकार हुई स्कूल बस, ग्रामीणों ने शीशे तोड़ छात्रों को बाहर निकाला, कई बच्चे जख्मी। कानपुर में गंगा में सेल्फी लेने के दौरान 5 लड़के डूबे, 4 को बचाया गया, एक का अब तक कोई पता नहीं। रामपुर में शादी का झांसा देकर लड़की से रेप, गर्भवती होने पर आरोपी ने कराया अबॉर्शन, पीड़ित के बयान पर केस दर्ज। संभल में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म वारदात के बाद आरोपी फरार, पुलिस ने दर्ज किया मामला। बाराबंकी में सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट डालने वाला युवक गिरफ्तार, राष्ट्रद्रोह और धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप। गुरुग्राम में बाप बेटे के झगड़े में पड़ोसी की गई जान, बीच बचाव करने पहुंचे युवक को लगा चाकू। अमृतसर में चोरी के आरोप में 2 लोगों को भीड़ ने बिजली के खंभे से बांधकर पीटा, बाद में पुलिस के हवाले किया। गुरदासपुर में एक शख्स की संदिग्ध मौत, पत्नी ने बताया सुसाइड, घर वालों को हत्या का शक। पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी में सास बहू को बंधक बनाकर लूटपाट, बदमाशों ने चाकुओं से किया वार। दिल्ली के शाहबाद डेयरी में डीटीसी बस ने 5 साल के मासूम को कुचला, बच्चे की मौके पर मौत। नालंदा में जहरीला खाना खाने से 3 बच्चों की मौत, घर वालों का आरोप किसी ने दुश्मनी से खाने में जहर मिलाया। हाजीपुर में एक ट्रेन से 41 किलो गांजा जब्त, सोमवार को भी मिली थी 120 किलो गांजे की खेप। कौशांबी में बच्चों को घर ले जा रही स्कूल बस की निजी बस से टक्कर, 3 बच्चों की हालत गंभीर। लखीमपुर खीरी में बेकाबू बस ने 6 लोगों को रौंदा, हादसे में 2 बच्चे समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत। कौशांबी में प्रेमी जोड़े का खेत में मिला शव, युवक के परिजनों ने लड़की के घर वालों पर हत्या का आरोप लगाया। छपरा में एक ट्रक से भारी मात्रा में शराब जब्त, आलू प्याज की बोरियों के नीचे छिपाकर हरियाणा से लाई गई थी शराब। जामताड़ा में सरकारी राशि गबन करने के आरोप में सहकारिता बैंक का लेखा प्रबंधक गिरफ्तार, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा।
राजस्थान में बुजुर्गों पर मेहरबान वसुंधरा सरकार 30 लोगों को सरकारी खर्चे पर हवाई जहाज से तिरुपति रवाना किया। आम लोगों के लिए अंत्योदय एक्सप्रेस को सुरेश प्रभु ने हरी झंडी दिखाई। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी ट्रेन। रोहतक जिले के सांपला क्षेत्र में हड़प्पाकालीन सभ्यता के मिले अवशेष, पुरातत्व विभाग ने अवशेषों को कब्जे में लिया। बैंकों की एक दिन की हड़ताल से 1 लाख करोड़ से ज्यादा के ट्रांजैक्शंस पर पड़ा असर, उद्योग संगठन एसोचैम का दावा। अक्टूबर-दिसंबर में 7% रही जीडीपी दर। पिछले साल की तीसरी तिमाही में 7.2% थी जीडीपी। इस साल 7.1% जीडीपी का अनुमान। आधार नंबर के बगैर भी पेंशन फंड से निकाली जा सकती है रकम, ईपीएफओ ने मंजूरी दी। 1 जुलाई से लागू किया जाएगा जीएसटी, वित्त सचिव शक्तिकांत दास ने दी जानकारी। एलआईसी के एजेंट्स होंगे डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए एजेंट्स को मिलेंगी पीओएस मशीन। जनवरी में सुस्त पड़ी कोर सेक्टर की ग्रोथ। दिसंबर 2016 के 5.6% के मुकाबले 3.4% रही जनवरी में विकास की दर। मर्सिडीज ने लॉन्च की 10th जनरेशन ई क्लास। 56 लाख रुपए है शुरुआती दाम। अप्रैल जनवरी के 10 महीनों में वित्तीय घाटा बजट लक्ष्य का 105% हुआ। जनवरी तक वित्तीय घाटा 5,64,000 करोड़। डिमांड में बढ़ोतरी से देश के 12 मुख्य बंदरगाहों पर बढ़ी माल ढुलाई। अप्रैल जनवरी में कार्गो ट्रैफिक 7.14% बढ़कर हुआ 535 मिलियन टन। 69 पॉइंट की गिरावट के साथ 28,743 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 17 अंक गंवाकर 8,879 पर बंद। प्रेस के बचाव में आए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश, कहा लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र प्रेस जरूरी। राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित होगा ट्रंप का पहला बजट। रक्षा खर्च में $54 अरब का इजाफा होगा। एक चीन नीति पर ट्रंप की यूटर्न पर व्हाइट हाउस ने तोड़ी चुप्पी, कहा चीन से सहमत होने के एवज में अमेरिका को बहुत कुछ मिला, खुलासे से इनकार। ऑस्कर समारोह के दौरान बेस्ट फिल्म की घोषणा में हुई गड़बड़ी पर ट्रंप ने ली चुटकी, कहा मुझ पर ज्यादा ध्यान देने का नतीजा। बांग्लादेश में जापानी व्यक्ति की हत्या के मामले में आतंकवादी संगठन जेएमबी के 5 आतंकवादियों को मौत की सजा।